नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैमिली सीरीज वीडियो नंबर 6। शुरू में ही एक कंट्रोवर्शियल बात कहूँगा जो कईयों को लगेगी। 20 ईयर्स से 40 ईयर्स के जो इंडियंस हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, क्योंकि इन पे पूरी मेरी रिसर्च है और अलग अलग कैपेसिटीज़ में मैं अप्रोच करता हूँ इस रिसर्च को। 20 टू 40 ईयर्स के लड़के या लड़की या आदमी कह लो, जो इनको कहना कह लो, 20 से 40 वर्ष के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं अपने माता पिता की वजह से। ना नौकरी की वजह से, ना नौकरी ना मिलने की वजह से, ना रिलेशनशिप के लफड़े में, ना बॉस की वजह से। ये इन चीज़ों पे मैं बना चुका हूँ। इनकी तरफ से तो स्ट्रेस है ही है, जो लाइफ फेंकती है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो हाथ में भी नहीं है। लेकिन जो हाथ में है वो है माँ बाप का दिया, क्योंकि माँ बाप तो ओरिजिनल प्रोडक्शन फैक्ट्री है। कोई अपनी ओरिजिनल मशीन अपने ही प्रोडक्ट का स्ट्रेस कैसे दे सकती है? तो ये वीडियो उन चीज़ों को टच करेगा। टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ इसमें माता पिता की प्रॉपर्टी को लेके माइंडसेट डिपेंडिंग ऑन संतान का सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को लाने के लिए ही इस मोमेंट पे आप लोगों से हाथ जोड़ के लाइक चाहता हूँ। सुनने के लिए नहीं बोल रहा पूरा, ये टॉपिक और ऐसे टॉपिक लाने के लिए ही आपसे लाइक मांग रहा हूं, क्योंकि समाज में ऐसी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। कोई कर नहीं रहा है तो करने के अटेम्प्ट पे लाइक मांग रहा हूं। तो मैं वेट कर रहा हूं, आप सब लाइक कर दें। अगर चैनल को एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत इस तरह के टॉपिक्स हैं, आप ढूंढ सकते हैं। तो चर्चा करते हैं जी। 5 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक लड़का केवल, एक लड़की केवल, ठीक है। एक लड़का है और कोई बच्चा नहीं, एक लड़की है। 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, एक लड़का लड़की। ये 5 कॉम्बिनेशन है। जहाँ 3 बच्चे हो जाते हैं उनमें से भी लड़का लड़की वाला ही कॉम्बिनेशन निकलेगा, तो उनको लड़का लड़की बोल सकते हैं। वो बहुत रेयर है आज के ज़माने में, इसलिए मैं ये 5 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो एंड तक जुड़े रहना। सबसे पहले इसमें मैं चर्चा करूँगा लड़का और लड़की की चर्चा। जहाँ बहन और भाई हैं, वहाँ पेरेंट्स की अप्रोच देखी गई है प्रॉपर्टी को देख के कि बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही। 2021 में भी नहीं दी जा रही। 1980, 1760s, आज़ादी से पहले 90s, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। मुझे समाज से ये पूछना है, किस डेट के बाद पैदा हुई लड़की को समाज डिसाइड कर सकता है कि भी 50 देना ही है? कंट्रोवर्सी कहाँ है, इशू क्या है, उसको टच करूँगा। पहले क्या होता था कि एक ज़मीन होती थी, गांव की ज़मीन होती थी, वो गांव की ज़मीन से कुछ उगता था और उससे चीज़ें लाइफ चलती थी। तो वो ज़मीन गांव की होती थी। गोत्र इश्यूज थे, नॉर्थ इंडियन टिपिकल एग्जाम्पल है ये। तो वो बाहर के आदमी को नहीं दी जाती थी, वो लड़का ही रखता था, या फिर लड़की जिसकी रहेगी तो भाइयों में कुछ बंटने का होता था। लड़की को प्रोड्यूस से चीज़ें निकाली हुई दी जाती थी, शादी पे दी जाती थी। टूम बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं, वो दिया जाता था। मेरे हिसाब से उन टाइम्स में फिर भी किसी लेवल की तो बराबरी थी, कुछ तो था। बिकॉज जो पाई थी वो जितनी भी थी उसका एक एलिमेंट कुछ मिलता रहता था। माँ भी वो आती थी, बेटी कभी भी उसको घी बांध दिया। आई हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्म बांध दिया, ठीक है। इट इज़ अ लूजली यूज वर्ड विच मीन्स कि गिफ्ट दे दिया बेसिकली, ठीक है। उसके बच्चे हुए कुछ दे दिया, कभी सूट दे दी, कभी साड़ी दे दी, पहले शादी के टाइम दे दिया, कभी उसके ससुराल पक्ष में। तो वो बेटी को एक EMI टाइप माना जाता था और उसको उस तरह ट्रीट किया जाता था। ईयरली EMI दी जाती थी उसी प्रोड्यूस से। तो बोला जाता था भी तेरे को भी हम कुछ दे रहे हैं, और लाइफ चलती थी एंड ठीक था, ठीक है। लेकिन अब वो गांव नहीं रह गया। मिडिल क्लास ऑडियंस को पकड़ रहा हूँ। दिल्ली गुड़गांव में आ गए आप, बड़े शहरों में आ गए, फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, दुकानें हैं। अब इसमें तो ऐसा कुछ काम नहीं रह गया ना कि वो गांव वाला सिस्टम था कि भी गांव वाले अलाउ नहीं करेंगे। ये तो आप ही की चीज़ है, आप दे सकते हो। आप इसमें से 50% दे सकते हो, कोई पार्ट दे सकते हो, कुछ ये दे सकते हो। तो इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? बहनों को क्यों बोला जाता है हर बार रक्षाबंधन में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कि बहन को तो केवल भाई का और अपने मायके का प्यार चाहिए? क्यों भाई? बहन को केवल प्यार ही क्यों चाहिए? भाई को केवल प्यार क्यों नहीं चाहिए? भाई प्यार से गुजारा क्यों नहीं कर लेते? तो क्या कोई कट ऑफ है कि 1994 के बाद की पैदा हुई?
1993 की या 1996 के पैदा हुए, क्योंकि इनकी शादियों पे तो अभी इतना खर्चा नहीं हुआ, या कईयों की तो शादी नहीं हुई होगी अभी, तो भाई मत करो खर्चा। दूसरा तर्क दिया जाता है कि लड़का संभालेगा माँ बाप को, तो समझ लो जी, ना लड़का संभालेगा माँ बाप को, ना लड़की संभालेगी, माँ बाप का पैसा संभालेगा और डॉक्टर नर्स संभालेंगे। ये समाज को क्लियर हो जाना चाहिए। आज तक क्या हुआ उसके चर्चा करना ही नहीं है। बहुत लोग, मैं अपना एल्डरली ऑडियंस जो है एक उम्र से ऊपर, उनको खोता जा रहा हूँ, विच इज़ ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि विद्यासागर जी सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन रॉय थे, उन टाइम्स में सोशल रिफॉर्म बहुत इजी थे। सारी जनता ही अनपढ़ गवार थी, कोई पढ़ा लिखा कुछ बोल देता था, किसी के समझ में आ जाता था तो चीज़ें हो जाती थी, ज़्यादा सवाल उतने नहीं पूछे जाते थे अगर सोसाइटी को समझ आ जाती थी। आज के हम सब पढ़े लिखे हैं, मैं आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं ये बात छेड़ रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा ग्रेट आदमी, ज्ञानी आदमी हूँ, आपको सुनना है। आप में से IIT IIM प्रोफेसर, दुनिया पता नहीं कितने लाट साहब कितने लेवल के हो, तो आज के ज़माने में सोशल रिफॉर्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है, और इंसेंटिव भी नहीं है। ये टॉपिक मैं लाया हूं, इस टॉपिक के गिन के 2-3 हज़ार व्यूज होंगे, ठीक है, और यही मैं लिया हूं MRG, कॉन्शियंट, द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, 50,000 व्यूज। मतलब जो मैं सोते सोते बना सकता हूं अपनी एक्सपर्टीज से, उन पे 50,000 व्यूज, और जो थोड़ा समझ के, चेतना जगा के, सोच के, थोड़ी हिम्मत सी करके, क्योंकि मैं भी तो जज होता हूं ना, मेरे भी तो यार दोस्त रिश्तेदार परिवार वाले हैं, वो टॉपिक लाता हूं, तो आपकी जिम्मेवारी है। इसीलिए पहले लाइक मान लिया था, अब दूसरी चीज बता रहा हूं, जिम्मेवारी है इस वीडियो को फॉरवर्ड करना ग्रुप्स पे। पूरे चाय पे चर्चा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पर आपको इसको फॉरवर्ड करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जी, आपका ना तो बेटा ख्याल रखेगा ना बेटी ख्याल रखेगी, ये चक्कर में डलना ही नहीं है। किसको पता, बीच में बहुरानी भी है, बीच में दामाद भी है, बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन है लाइफ के। बेटा विदेश चला गया। मैं एक क्लासिकल केस स्टडी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसमें छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं जिससे मुझे एकदम ट्रिगर मिला, और वो आप बताना आप जुड़ते हैं नहीं जुड़ते। मेरी ही कम्युनिटी के इसी एरिया के, रोहतक झज्जर के बीच के एरिया के, एक केस आया मेरे पास कंसल्टेशन में परिवार का। उसमें परिवार में एक बेटा और बेटी हैं, दोनों की शादी हो गई है, तो वहाँ पे थोड़ा कलेश हुआ तो आया। तो केस ये था कि बेटे की शादी हो गई है, बेटे की शादी में द चाइल्ड इज अ डॉटर, सो बेटा हैज गॉट ओनली वन चाइल्ड विच इज अ डॉटर। नाउ द daughter has 2 children, 1 son 1 daughter, ये कॉम्बिनेशन है, both are married, ठीक है। नाउ द घर की द दादी, मुखिया की बीवी, वो लेकर आई कि भाई देख, मेरी बहू तो दूसरा छोरा करती नहीं, ना बालक करती ना कुछ करती, और ये प्रॉपर्टी मारी इतनी, दे वर रिच परिवार एंड हैड लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड मतलब वो प्लॉट भी थे, फ्लैट भी, कमर्शियल भी, हर शेप साइज की प्रॉपर्टी थी। तो कंटेंशन वाज कि ये भी तो छोरी की छोरी के पास ही जाएगा, तो व्हाई नॉट माई छोरी। हालांकि आई वॉज वंडरिंग कि अगर उसके पोता हो जाता तो क्या स्टोरी होती, बट इट गॉट मी थिंकिंग कि यार अभी भी लोग इस तरह क्लैरिटी से सोच रहे हैं। वो मैंने डिस्कशन क्या करी, कंसल्टेशन हुई, उनका कलेश निपटाया सक्सेसफुली, मेरी एक्सपर्टीज़ है, भगवान का ऊपर से आशीर्वाद है, बहुत घरों के इस तरह के कलेश निपटाए हैं। वो अलग चाय पे चर्चा का विषय होगा, कभी उस केस स्टडी को डिस्कस करूंगा। बट क्वेश्चन अगेन कम्स बैक टू दिस, क्या बहनों को केवल प्यार चाहिए या सूट चाहिए या 2-4 तोड़े, कभी ये रिंग दे दी कभी ये दे दिया, इस पे उनको सेटल कर दें? क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कई जगह व्यर्थ बहुत हो गई है। फिर लोग कहते हैं, कानून कहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, देखो कानून अपनी जगह है, जब तक कोई चीज समाज एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज नहीं मिलती। डू यू वांट आवर डॉटर्स टू गो टू कोर्ट टू गेट व्हाट इज ड्यू टू देम? एंड उसमें भी टेक्निकलिटीज में फंस जाएंगे कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर बाप ने बेच के अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे बना दी तो वो बाप की थी, इसकी थी, किसकी थी, कैसे थी, कैसे जज करोगे? भाई दादा का कहीं प्लॉट बिक गया करोल बाग का, और बाप ने खरीद लिया गुड़गांव के किसी 5 करोड़ का फ्लैट कहीं खरीद लिया उस प्लॉट से, और उसमें अपना भी डाल दिया और लोन भी ले लिया। अब ये प्रॉपर्टी में टेक्निकलिटी, जो आप में से लॉयर हैं आप कमेंट कर सकते हैं। इट इज नॉट ईजी। जिस दिन अगर बाप या मां डिसाइड कर ले, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कि मुझे इस बच्चे को नहीं देना, भैया फिर बहुत तकलीफ हो जाती है उस चीज को लेने में। आदमी मतलब
रिश्ते भी नहीं रहते और मिलता भी कुछ नहीं। पर हमें एज ए समाज देखना है कि हम कितना दे सकते हैं। इनमें भाइयों का रोल बहुत ज़्यादा है। तभी मैं कह रहा हूँ इस 20 और 40 जनरेशन को बोल रहा हूँ, अगर आप सिबलिंग्स हैं आप ये हो जाओ, आपके पेरेंट्स की जो सोच है, फेवरेटिज्म है, जो भी चीज़ है उनको आप छोड़ दो। कई केसेस में ऐसा भी उल्टा भी होता है। कई केसेस में क्या है, बेटा है और बहू से बिल्कुल नहीं बनती सास की, और सास का दिल बेटी के लिए धड़कता है, और दामाद थोड़ा सा गऊ टाइप सा ऐसे ही रहता है। तो दामाद ऐसे वाला है, बेटी भी प्यारी लगती है, बहू बिल्कुल नहीं लगती। तो इसमें बेटे का क्या कसूर बताओ? इसमें आप बेटे को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हो कि मैं तेरे को करूंगा। यही कॉम्बिनेशन प्ले आउट करते हैं जब अगर अकेले लड़की है या केवल 2 लड़कियां हैं, वहां माइंडसेट ये हम प्रॉपर्टी बनाए क्यों, ये तो छोरी हैं, हम अपना फाइनेंशियल कुछ रखेंगे और भाई तुम्हें 1-1 करोड़ दे देंगे, 50 लाख दे देंगे, 2 करोड़ कैश में कुछ दे देंगे। एसेट्स ही नहीं बनाते। आप ये रियलाइज नहीं करते कि भाई एसेट्स में जो वो ग्रेट ग्रैंड चीज़ थी कि ये नाम लिखा जाएगा, ये सरनेम था, उससे आपको क्यों उठना है। रीज़न बताता हूँ। 55 ईयर्स के आप हो गए, आपकी बच्ची 25-30 साल के बीच की है, ठीक है, उसकी शादी वादी होगी और आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स में घुसते जा रहे हो, ठीक है। तो आपको हो सकता है 95 ईयर्स में मरना पड़े और आपकी जो बीवी 4-5 साल छोटी है वो और बाद में मरे। तो अभी जो 40-45 की स्टोरी प्ले आउट करनी है, आप तो कुछ कमा ही नहीं रहे। आप तो जो 10 लाख की एफडी करी हुई है वो 20 साल बाद तो साइबर हब में जाके खाना खा के आ जाओगे एक टाइम का उसमें। तो एसेट्स तो बनाने पड़ेंगे, अब आप अपने लिए बनाने पड़ेंगे। छोरी छोरी होने का कोई चक्कर नहीं, छोरी है, छोरा है, छोरे की छोरी, छोरे का छोरा, किसका कोई मर्जी कॉम्बिनेशन हो, आपको अपने लिए करना है। तो जो भी लोग अभी 55 से 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, रिटायर हो गए हैं, होने वाले हैं, वो अपने बच्चे के जेंडर के हिसाब से खेल मत खेलो। भाई आपके बच्चे चले गए फॉरेन कंट्री लेट से, तो भी तो आपको तो जीना है। अब आप बोलो ये प्रॉपर्टी कौन देखेगा जी? आगे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज आने वाली हैं उबेर ओला की तरह। जैसे उबेर ओला की टैक्सीज हैं, बड़े स्टार्टअप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके, बिग टाइम आने वाले हैं। आपको 11 महीने का किराया दे देंगे, 1 महीने का वो रख लेंगे, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं। साल का 11 महीने का किराया आपका अश्योर्ड, और 1 महीने का ऐसा कुछ सिस्टम आने वाले टाइम्स में आप देखेंगे। तो आपको अब सिर्फ लड़की है और 2 ही लड़की हैं, उसमें आप एसेट बनाने से इस बात पे वो हो जाओ कि जी हम ये तो दामाद ले जाएगा, सरनेम चेंज हो जाएगा, मैं वर्मा हूं ये शर्मा है, इन चक्करों में नहीं डलना। किसी का नाम 100 साल बाद याद नहीं किया जाएगा। आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, बुजुर्ग हैं जितने भी हैं, 100 ईयर्स में एक रेशो है, एवरीबडी फॉरगेट्स एवरीबडी, ठीक है। आप बिल्कुल कोई महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, पंडित नेहरू इस लेवल पे है तो शायद याद रखा जाए। हो सकता है इनको भी 50, 60, 100 साल बाद कम याद किया जाए, शायद रेलेवेंस कम हो जाए। हम तो इनके आसपास कहीं जा ही नहीं रहे। तो हमें लाइफ में ये नाम, ये लड़का, ये लड़की और इस चक्करों में नहीं डलना। जहाँ पे एक लड़का है वहाँ पे अप्रोच रहती है इसको किसी तरह साथ रखने की, एसेट इस तरह बनाने की नहीं होती कि अलग अलग आप कोई अलग अलग एसेट्स बना लो कि भाई तू यहाँ रह ले, हम पास पास रह लेंगे, कहेंगे या 3 BHK साथ ही रह लेंगे। वो आज के दिन याद रखना है, बिना इंडिपेंडेंट यूनिट के शादियाँ नहीं हो रही। जो लड़के लेके बैठे हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के, यू विल बी सरप्राइज्ड कि लड़की वालों की एक पहली शर्त आ गई, भले आप लाइक करो ना लाइक करो, आप कुछ भी बोलो कि ऐसे हैं वैसे, लाइफ और समाज की रियलिटी बता रहा हूँ। कोई भी लड़की आज के दिन प्रेफर नहीं करती अगर उसका एक स्टेटस से ऊपर है। देखो जो लेवल ही नीचे है तो मजबूरी तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन जिस भी परिवार का एक लेवल है वो परिवार एक मस्ट बोल रहा है कि द बॉय हैज़ टू हैव ए इंडिपेंडेंट यूनिट। भावें उसने जी अलॉटमेंट लेटर ही हो, बोले 4 साल बाद आ जाएगा, लोन ले लिया है, फट से लड़की का नाम लगाओ, इसके नाम पे लोन ट्रांसफ़र करो, कंटिन्यू। अच्छा, अब आ जाता है 2 लड़के, जहाँ पे 2 लड़के हैं। 2 लड़कों में क्या हो जाता है, वहाँ पेरेंट्स का साइक अगेन बराबर करने का। इस पे मेरे पहले भी वीडियोस बने हुए हैं कि भी एक लड़का थोड़ा कमज़ोर है, एक थोड़ा ऊपर है, तो ये ऊपर वाले को तो अब कहाँ की ज़रूरत है, हम इसको सहारा लगा के यहाँ कर देंगे। इससे आप अपने दोनों बच्चों में लाइफ लॉन्ग कलेश बो रहे हो। ये यहाँ है, मैं आपने इस वाले को स्कूल भेजा था और इस वाले को आपने कहीं और भेजा था, ये देखना है। आपने दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ दी, दोनों की किस्मत, दोनों की मेहनत,
वो है आपको एकदम तराजू बराबर तोलना है। आपस में इनका क्या साठगांठ है, आपस में इनका क्या प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है। लेट दिस बॉय से कि ओके माय एल्डर ब्रदर, मान लो एल्डर ब्रदर नीचे है या यंगर ब्रदर है, जिसका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेट देम से कि यार मेरा दिल धड़क रहा है भाई जी आप ले लो, वो प्यार रहेगा। आप एज ए एल्डर क्यों जहर घोल रहे हो, ये वाला जो मैंने बताया ये कितना जहर घोल रहे हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितने आप लोग एग्री करते हो। आई वॉन्ट नॉट, जो मैं एक एक वर्ड के कमेंट बोलता था इस वीडियो में, आई वॉन्ट 2 to 3 लाइन्स। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू कम अप विद वीडियोज। अगर आपने अभी तक यहां तक देखा है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी ये मैंने चर्चा करी है समाज में ही हो रहा है, ये आपको इस पे कमेंट करके शेयर करना है कि प्लीज ऑल दोज पीपल हु आर अबव 50-55 ईयर्स एंड उनको ये सब खेल, इसको कहते हैं फैमिली पावर डायनेमिक्स। ये केवल नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती, घर में खेली जाती है। घर में जो खेली जाती है वही ऊपर जाता है। तो ये पावर डायनेमिक्स है, कौन नमस्ते करता है, कौन ज्यादा करता है, कौन पास में है, कौन मेरे काम आएगा, कौन मेरे। और फिर पेरेंट्स जब ये सॉल्व नहीं करते आप और अर्ली 60s में, तो जब आप 80s हिट करते हैं और आप बिल्कुल लाचार हो चुके होते हैं, आपने इतना जहर बोल दिया होता है अपने सिबलिंग्स के बीच में कि वो लड़ रहे होते हैं, और फिर आप बोलते हो कि हम तो फेल्ड हस्बैंड वाइफ हो गए, फेल्ड पेरेंट हो गए, क्योंकि आप उनको पहले जब ये कुछ मन में ख्याल आया, उस मन के गलत ख्याल पे आपको ठंडा पानी डाल के शांत करना है। पर ज़्यादातर पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ ये सारे के सारे जो गलत ख्याल मन में आ रहे हैं ये पेरेंट्स की वजह से आ रहे हैं। बच्चे तो अपने लगी हुए हैं नौकरी में, उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है। आई विल अगेन रिपीट, 20 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनके पेरेंट्स को जितना ज्ञान की जरूरत है आज के दिन, उतनी ये 20 to 40 ईयर्स को नहीं है। आई से विद लॉट ऑफ रिसर्च एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही उठ के मैं नहीं आ गया कि नहीं मैं ओल्ड पीपल, ठीक है, मैं कोड़े यंग जनरेशन को भी मारता हूं, ठीक है, बहुत गलत, मतलब गलत तो नहीं बोलूंगा, बहुत उनको चीजें उस सेंस में बोलता हूं, बट उनका रिएक्शन उतना बुरा नहीं आता। वो कहते हैं हाँ जी ठीक लग रहा है, ठीक बोल रहे हो। ये जो ओल्डर जनरेशन है बहुत रिजिड और स्टबन है, और जो रिजिड और स्टबन है वहाँ फिर रिजिड और स्टबन वाली बीमारियों से भी जूझोगे आप, जो भी होती हैं उस तरह की, एंड बिटरनेस आएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता कि जो मैंने बोला है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ में जितने भी बूढ़े हैं आपकी लाइफ के, रिश्तेदारी, जान पहचान, पेरेंट्स, ये आपको सर्वे करना है 20 लोगों का कि कितने लोग खुश हैं, अपने बच्चों से खुश हैं, और पूछो उनके मुंह पे कि कितने खुश हैं। पार्क में दिखेंगे आपको सब लोग क्रिब करते ही दिखेंगे कि ये मेरा तो बेटी ऐसी, मेरा बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, दामाद ऐसा, कोई नमस्ते नहीं करता, ये नहीं करता। इनको रियलाइज करना है देयर इज ए बिग रीजन दिस स्टोरी इज प्लेइंग आउट दैट वे। और वो रीजन क्या है वो मैं, अगर आप ये वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वो प्यास दिखाएंगे कि है, और वो एल्डरली लोग दिखाएंगे कि भैया चल तूने बात तो सही की बट क्या है, अब क्या किया जाए, तो उस पर भी वीडियो बनेगा। प्रॉपर्टी के जो ये 5 माइंडसेट्स थे मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर करे। एंड एंड में प्लीज गिव शेयर टू द गर्ल ऑल्सो। कानून क्या कहता है, कानून तो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजी खुशी आपको देना है। 50-50 कई बार बिल्कुल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस। ट्राई टू मेक इट 45-55, 40-60 एटलीस्ट, ठीक है। आई एम श्योर चिल्ड्रन आर नॉट दैट डिपेंडेंट एंड लालची कि वो बाल की खाल निकालेंगे इतनी ज़्यादा, इफ़ एज लॉन्ग एज मोटा मोटा यू आर बराबर। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बेटी को 4 सूट दे के आप साल में वो कर लेंगे एंड बोलेंगे बेटा वी लव यू, तो इट्स अ इशू। एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।